इस देश में ओबीसी के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है और किस तरह का धोखेबाजी हो रहा है साथियों। जिस समाज का सत्यानाश करना हो उस समाज के व्यक्ति को बड़ा पद दिया जाता है साथियों, और उन व्यक्ति के द्वारा उस समाज का सत्यानाश किया जाता है साथियों। इस तरह ब्राह्मण षड्यंत्र रचता है। नीट में ओबीसी के 27% आरक्षण के विरोध में नोटिफिकेशन निकालने से पहले ओबीसीओ का 28 मंत्री केंद्रों में बनाया गया और हमारे उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, और उनके माध्यम से नोटिफिकेशन निकालकर ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को खत्म किया है साथियों। इस तरह का ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो रही है साथियों, इसलिए हमको समझना होगा और देश में जो बार बार कांग्रेस और बीजेपी धोखेबाजी कर रही है उसको जवाब देना होगा साथियों। 1872 में जनगणना का शुभारंभ हुआ और 1931 तक गिनती हुआ और ओबीसी का सेपरेट गिनती हुआ। इसके माध्यम से ओबीसी का जो संख्या मालूम हुआ देश में 52% ओबीसी, और स्वाधीन भारत में देश आजाद होकर 64 साल हो गया, लेकिन अभी तक देश में जानवर का गिनती होती है लेकिन 52 भाग ओबीसी का गिनती नहीं हो रही है साथियों। उसको समझना होगा और ना गिनती होने के कारण से ओबीसी का जो संवैधानिक हक अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है साथियों। मंडल कमीशन में जो 40 सुपारिश थे, 40 सुपारिश का लागू नहीं किया गया और एक सुपारिश लागू किया है साथियों। इसमें भी धोखाबाजी किया है साथियों। और सारे देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से नीट का जो आरक्षण खत्म हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सारे देश में जो आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद जो मोदी का मंत्रिमंडल का 28 पिछड़े मंत्री मोदी को मेमोरेंडम दिए और ओबीसी का 27% नीट में लागू करो ऐसा मेमोरेंडम दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सारे देश में जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए और धरना दिए, और तीसरा चरण जो आंदोलन था उससे पहले वो मंत्री का डेलीगेशन प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिए। इससे पता चलता है उसमें जो मंत्रियों ने घबरा कर ये श्रेय वामन मेश्राम जो नेशनल प्रेसिडेंट भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप उसको न जाए और माननीय चौधरी विकास पटेल नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसको श्रेय न जाए, इसलिए उन्होंने मेमोरेंडम दिए। मैं उन मंत्रियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, वो ओबीसी का जो गिनती का मामला है, ओबीसी का गिनती करने के लिए वो मंत्री का डेलीगेशन जाए और प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दे और ओबीसी का गिनती कराए। उसे पता चलता है जो मंत्री का जो दोगुना चरित्र है इससे अच्छे से साबित होगा। और जो षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी बार बार रचकर ओबीसी का सत्यानाश कर रही है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में माननीय नरेंद्र मोदी जो 314 ओबीसी का यूपीएससी में एग्जाम में पास किए थे उसको सर्विस से नियुक्ति से रोक दिया, वंचित किया। और वो जो ओबीसी का गिनती का मामला उसे भी ओबीसी प्रधानमंत्री होकर भी ओबीसी का गिनती रोकने का जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया, इसे आप समस्त ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। और इस देश में जो ओबीसी का चेहरा दिखाकर प्रधानमंत्री बनाया गया वो ओबीसी के साथ कितना बड़े धोखेबाजी कर रही है उसको समझना चाहिए। और साथियों
उड़ीसा के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा में नवीन पटनायक का शासन चल रहा है और उड़ीसा में मंडल कमीशन लागू नहीं है, 27% रिजर्वेशन नहीं, और 11.25 देने का दावा कर रही है, लेकिन सर्विस में 0 कर रही है साथियों। हाल ही में शिक्षक नियुक्ति और पुलिस नियुक्ति में ओबीसी को 0 कर दिया साथियों। और सारे देश में जो पंचायत राज चुनाव का मामला है, पंचायत राज चुनाव में उड़ीसा में भी 0 कर दिया है साथियों। पहले 27% रिजर्वेशन था पंचायत राज में, इस रिजर्वेशन को भी उड़ीसा सरकार ने खत्म किया है साथियों। पहले महाराष्ट्र सरकार ओबीसी का जो पंचायत राज निर्वाचन में रिजर्वेशन खत्म किया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, अभी उड़ीसा का सरकार खत्म कर रही है साथियों। इस धोखेधाड़ी को सब लोगों को समझना होगा और मिलजुल कर ओबीसी 52 भाग जो अधिकार उसको बचाना होगा, तब जाकर इस देश में न्यायपूर्ण समाज प्रतिष्ठा होगा। जिसका जितना संख्या भारी उसके इतना भागीदारी, इस हिसाब से देश को शासन करना होगा। और इस बात को और इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपील करता हूं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जोड़िए। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी साथियों।